नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, ये सस्पेंस लगातार, ये रोमांच लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब टीएमसी की तरफ से एक इंटरनल रिपोर्ट की बात कही जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीएमसी बहुत बुरा किया तो 174 और बहुत अच्छा किया तो 229 सीटें जीतेगी। बीजेपी के अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी हर हाल में 170 पार सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कलकत्ता छोड़ने से पहले जाते जाते कह गए कि वो जल्दी वापस आएंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के कार्यक्रम में। आखिर ये बीजेपी के आत्मविश्वास का इतनी बड़ी वजह क्यों है? क्या एग्जिट पोल पर वो लोग यकीन कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बनाए हुए दिखा रहे हैं, या अपने दम पर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बीजेपी का इंटरनल कोई प्रोग्राम था, कोई एक ऐसा अभियान चलाया आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर गांव के लेवल पर, जिसके कारण बीजेपी ने बहुत बड़ी संख्या में वोटरों का जुगाड़ कर लिया। ये बहुत बड़ा खुलासा द टेलीग्राफ नाम के एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। ये कलकत्ता से अखबार छपता है, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का अखबार है। वही आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप जो एबीपी जैसा न्यूज चैनल भी हिंदी में और बांग्ला भाषा में और मराठी भाषा में चलाता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसका सर्वे तो टीएमसी को जिता रहा है 183 सीटों के हिसाब से, और बीजेपी को 105 सीटें दे रहा है। लेकिन इसी ग्रुप का टेलीग्राफ अखबार जो है, इसने आज पहली लीड छापी है, जिससे बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी सामने आती है कि आखिर बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो हर हाल में किसी भी कीमत पर चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी की कोर्टयार्ड मीटिंग्स हिंदी में अनुवाद किया जाए तो नुक्कड़ सभाएं, या नुक्कड़ सभाएं भी नहीं, कोर्टयार्ड यानी घर का आंगन बैठकों से बीजेपी क्या कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी? ये बड़ा सवाल उठता है। अमिताभ बच्चन का गाना याद आ रहा होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो अंगना इस तरह क्या बीजेपी ने सजाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कहा जाने लगा कि यहां तुम्हारा क्या काम है। या माना जाए नाच ना जाने अंगना टेढ़ा जैसी कहावत सिद्ध हो जाएगी 4 मई को। खैर कुछ भी हो, ये बात इस साल के फरवरी की है। बोर्ड के एग्जाम थे, लाउडस्पीकर पर, माइक्रोफोन पर रोक थी। तो जो संगठन प्रभारी हैं बीजेपी के, सुनील बंसल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जीतने में बड़ी मदद की थी, वो एक नायाब नया आइडिया पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर लेकर आए कि उन्होंने कहा कि चलिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो लोगों के घर का आंगन तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंगन में लोग जुटाए जाने लगे, जिसमें मकान का मालिक होता था, उसके रिश्तेदार होते थे, बीजेपी के समर्थक होते थे, और बीजेपी के समर्थकों के साथ साथ वहां पर बूथ लेवल कार्यकर्ता भी बीजेपी के हुआ करते थे। कुल मिलाकर फरवरी 1 महीने में 1,65,000 ऐसी आंगन बैठकें की गई। 1,65,000 ऐसी आंगन बैठकें की गई। बीजेपी के सूत्रों का दावा है हर बैठक में 100 से लेकर 150 तक लोग मौजूद रहते थे और बिना माइक्रोफोन की बात की जाती थी। अब आप सवाल उठाएंगे कि आंगन से आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं? तो यहां पर ये स्लोगन दिया गया कि अगर हम जीना चाहते हैं इसलिए बीजेपी को चाहते हैं। यानी हम अगर जीना चाहते हैं तो हमें बीजेपी को जिताना है, क्योंकि जीना चाहने का मतलब है बीजेपी को चाहना। तो कुल मिलाकर इसका 2 बड़े मकसद सामने रखे गए। एक तो ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना करना, उसकी कमियां गिनाना, उनके मनपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको उभारना, और ये कहना क्योंकि एसआईआर का विरोध ममता कर रही थी तो बार बार ये कहना कि हाँ एसआईआर हम बीजेपी के कहने पर हो रही है। एसआईआर के जरिए बीजेपी उन चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन गड़बड़ियों को हटाना चाहती है, जिन गड़बड़ियों का बेजा इस्तेमाल करके ममता बनर्जी 3 बार से सत्ता में आती रही है।
एक दूसरा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना। जैसे इसमें बताया गया कि देखिए ममता 30% मुसलमान है, उनके आधार पर चुनाव जीत जाती है, आप लोग 70% हैं लेकिन 70% हिंदू एक नहीं है, इसलिए आप लोग चुनाव हार जाते हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी हैं, आने वाले सालों में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लोग और कम होते जाओगे, ममता को तो कुर्सी से हटाया ही नहीं जा सकेगा। शमशेरगंज में वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा था तो एक पिता पुत्र की जो मौत हो गई थी उसको बढ़ चढ़कर बताया गया इन बैठकों में कि देखिए कैसे पिता पुत्र की मौत हो गई, और ऐसे सिलसिला और जारी रहेगा अगर ममता सत्ता पर लगातार काबिज रही और हिंदू अगर एक नहीं हुए। कहा जा रहा है कि हिंदू 70% है, उसका 57% पर बीजेपी कब्जा कर चुकी है, लेकिन बीजेपी को मालूम है जब तक ये आंकड़ा 57% से बढ़कर 62 से 65% नहीं होगा तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकती। तो 1,65,000 आंगन बैठकों के जरिए इस आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश की गई। अगर एक बैठक में 100 लोग भी मौजूद थे तो 1,65,00,000 लोगों तक बीजेपी ने अपनी पहुंच स्थापित की। अगर इस बैठकों में 125 या 150 लोग थे तो ये आंकड़ा 1,65,00,000 से बढ़कर 2 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ के बीच में बैठता है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी जिसमें 5 लाख लोग आए थे, ये इन्हीं आंगन बैठकों का परिणाम था, जिनको पैसा नहीं दिया गया था, ये अपनी तरफ से पहुंचे थे। लेकिन सिर्फ आंगन बैठकों के सहारे ही बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती थी, इसलिए मोदी की 19 रैलियां हुई, 2 रोड शो हुए, अमित शाह की 29 रैलियां हुई, 11 रोड शो हुए, अमित शाह ने 16 दिन बंगाल में बिताए। इसके अलावा 19 मंत्री मोदी सरकार के उनकी रैलियां हुई। 19 राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने रैलियां की। कुल मिलाकर 640 पब्लिक मीटिंग इन लोगों ने की। 294 की विधानसभा है और 640 मीटिंग, यानी हर विधानसभा में 2 से ज्यादा बैठकें या पब्लिक मीटिंग की गई। अब डिजिटल मोर्चे पर इसका प्रचार प्रसार भी करना था, तो डिजिटल वाला जो मामला है उस पर 17 करोड़ रुपया बीजेपी ने अकेले खर्च किया। टीएमसी ने 15-14 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस ने कोलकाता वाम मोर्चे ने तो बंगाल में 1 पैसा भी डिजिटल मीडिया पर खर्च नहीं किया। कांग्रेस ने 5 करोड़ खर्च किए, लेकिन ज्यादा पैसा केरल और फिर तमिलनाडु में खर्च किया गया। इसके अलावा बीजेपी को ईडी का सहारा था, आईटी का सहारा था, सीबीआई का सहारा था, आईपैक का मामला आप जानते हैं, चुनाव आयोग और अदालतों से भी कुछ न कुछ परोक्ष रूप से मदद मिल रही थी। अर्धसैनिक बल इतनी भारी संख्या में उतारे गए ताकि डर के माहौल को दूर किया जा सके। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसी आंगन बैठकें करके आप करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि वो ममता के खिलाफ वोट दें, जबकि ममता इन 1,65,00,000 में से अधिकांश को ममता के यहां से, अगर इसमें से माना जाए कि आधी महिलाएं, 80 लाख महिलाएं थी 1,65,00,000 में, और 80 लाख में से ज्यादातर महिलाओं को 1,500 रुपया मिल रहा था, दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, तो वो बैठकों में गई जरूर होंगी, लेकिन क्या ममता के खिलाफ वोट दिया होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, मैं बीजेपी के दावों का खंडन नहीं कर रहा, ना पुष्टि कर रहा हूं। दूसरा सवाल उठता है कि घुसपैठिए को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, जबकि वहां ओपिनियन पोल बता रहे थे कि 3% 4% लोग ही घुसपैठिए को मुद्दा बना रहे हैं। तीसरा सवाल है कि एसआईआर में तो बीजेपी के समर्थकों के नाम भी कटे हैं, तो किस आधार पर बीजेपी ने एसआईआर को का खुलेआम पक्ष लिया। अगर आप खुलेआम पक्ष लेते हैं एसआईआर का, और उसी गांव के अंदर जहां बैठक हुई है, बंगाल से बाहर का आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च करके आता है और वो अपना, ताकि नाम उसका वोटिंग लिस्ट में आ जाए, तो वो क्या घुसपैठिए के डर से बीजेपी के पक्ष में वोट देगा, या उसका गुस्सा चुनाव आयोग पर उतरेगा, यानी बीजेपी के खिलाफ वोट देने से उतरेगा। ये भी कुछ सोचने के सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा मकसद बताना था कि टेलीग्राफ नाम के एक बहुत बड़े अखबार ने बहुत बड़ी खबर छापी है, जो अगर सही है, यानी उसका फॉलोआउट सही निकला है, क्योंकि
सिर्फ बैठकें नहीं की गई, 12,000 फॉलोअप मीटिंगें भी की गई। तो फिर बीजेपी की तो ठीक ठाक संभावना बनती है बंगाल में इस हिसाब से। तो शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।